Assalamualaikum. This is Muhammad Sufyan Zahid and you are watching The Learning Compass. और आज इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी ऑक्सफोर्ड की साइंस फैक्ट फाइल की ग्रेड 6 की उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, पेज नंबर 56 को लीजिए बुक के अंदर, जहाँ पर आपका टॉपिक है चेंजेस ऑफ स्टेट। Okay, before going deep into this topic, first of all, you must clarify yourself about this word state. कि आखिर ये state होता क्या है? What basically this word means. So, state basically अगर हम आम अल्फाज में या आम फहम अल्फाज में state का मुताला करें तो बेसिकली स्टेट एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी कंडीशन या एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी फॉर्म एग्जिस्ट करती है। यानी स्टेट, अगर फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग इन योर होम वाचिंग माय वीडियो, सो आप एक स्टेट में हैं जिस स्टेट को हम कह सकते हैं कि यू आर इन द रेस्ट फेज और यू आर इन अ स्टडी स्टेट। फिर अगर आप कहीं बाहर जॉगिंग पे जाते हैं, वॉक पे जाते हैं, तो यू आर हैविंग सम एक्सरसाइज आउटसाइड। सो अब आपकी जो स्टेट है वो थोड़ी सी मूवमेंट होगी, आप ज़रा थोड़ा मोशन में होंगे। सो यू विल हैव एन मोशन स्टेट, वी कैन से दैट यू हैव सम मोमेंटम और मूवमेंट। सो इसी तरह से स्टेट जो हमारे पार्टिकल्स हैं इनकी भी कुछ स्टेट्स होती हैं, यानी कुछ फॉर्म्स होती हैं जिसके अंदर वो एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली जो एग्जिस्टेंस है, जहाँ पर जो पार्टिकल जिस तरह से एग्जिस्ट करता है, बेसिकली वो उसकी स्टेट कहलाती है। और पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह किसी और फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट मूव कर सकते हैं, लेकिन आखिर जो असल उनकी स्टेट होती है जहाँ पर वो बाय नेचर जो है एग्जिस्ट करते हैं, तो वो हम बेसिकली उसको स्टेट बोलते हैं, जो उसका ओरिजिन होता है, वी कैन से दैट। अच्छा, तो जो सॉलिड, गैस एंड लिक्विड है, ये तीन पार्टिकल्स हैं। और अब ये जो तीन पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। वो किस तरह से? सबसे कॉमन एग्जांपल है, मैं सिर्फ एग्जांपल समझाऊंगा, उससे आपको ये सारा का सारा समझ आ जाएगा और आगे के दो टॉपिक्स भी आपको समझ आ जाएंगे। आपने कभी पानी उबाला हो, सो व्हेन एवर यू बॉयल योर वाटर, सो उसके अंदर अगर आपने किसी भी पतीले के अंदर या किसी भी देगची के अंदर पानी रखा हो, तो जब आप स्टोव ऑन करते हैं तो जब हीट उसके अंदर ऑब्जर्व होती है तो आप देखते होंगे कि जो एक वाटर है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब जब स्टीम में वो कन्वर्ट होता है तो बेसिकली स्टीम क्या है? स्टीम इज व्हाट? इट इज़ द स्टेट ऑफ गैस। ये पार्टिकल की स्टेट है जो कि गैस के अंदर एग्जिस्ट करती है, यानी स्टीम ऑफ गैस है। और जो पानी था, जो बेसिकली आपने स्टार्ट में रखा था, वो क्या था? वो लिक्विड फॉर्म में था। सो अब ड्यू टू द हेल्प ऑफ हीट जो लिक्विड है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया, स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो गया। नाउ सिमिलर एग्जांपल विल बी पोर्टेड व्हेन अच्छा, अब सिमिलर एग्जांपल लो वाटर की, और वही वाटर जो है हम आइस की फॉर्म में फ्रिज में रखते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं, तो जो वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है आइस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो अब सॉलिड की फॉर्म में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर चेंज हो रहा है। तो ये बेसिकली ये इस पूरे के पूरे पैराग्राफ की एक समरी है। ओके, फिर जनाब आप लोग ज़रा पेज नंबर 57 पे आ जाएं, और पेज नंबर 57 में ये ऊपर की दो टॉपिक्स हैं, ये बड़े आसान टॉपिक्स हैं। सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो ये है, आपने जस्ट इनका कॉन्सेप्ट याद कर लेना कि आखिर इनका कॉन्सेप्ट क्या है, सब्लिमेशन एंड एवेपोरेशन। अब सब्लिमेशन बेसिकली हम कहते हैं इसको हैं कि अगर स्टीम है, ये जो कॉन्सेप्ट है सब्लिमेशन का, ये बेसिकली कहता है ये है कि अगर कोई गैस है, कोई पार्टिकल गैस फॉर्म में है, गैस की स्टेट में है, तो वो अगर कन्वर्ट हो जाए डायरेक्ट इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म, इनटू इट्स सॉलिड स्टेट, देन दिस फिनोमेना और दिस प्रोसेस विल बी नोन एज सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन का मतलब ये है कि बेसिकली जब गैस, कोई भी चीज़ गैस के अंदर हो और वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए उसकी अपनी सॉलिड फॉर्म में, यानी वो सॉलिड बन जाए, गैस से सॉलिड बन जाए, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको बेसिकली हम सब्लिमेशन बोलते हैं। और अब इसकी कोई एग्जांपल अगर देखी जाए तो एग्जांपल ये है कि आप लोगों ने कभी कभार जब अंदर अलमारी में कपड़े रखता है या आप कहीं पे वो दवाइयाँ रखते हैं, वो कभी कभार चूहे मार जो दवाइयाँ होती हैं जो वाइट कलर की होती हैं, छोटी छोटी आती हैं,
तो वो जब आप रखते हैं अलमारी के अंदर तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कन्वर्ट हो जाती हैं इंटू स्टीम, यानी उनके इंटू गैस वो कन्वर्ट, इंटू स्टीम नहीं, इंटू गैस वो कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये एक प्रोसेस है सब्लिमेशन का। अच्छा, और इसके अंदर जो एक मेन पॉइंट और है, वो मेन पॉइंट ये है कि जो सब्लिमेशन होती है इसके अंदर जब भी सॉलिड को कन्वर्ट होना होता है गैस के अंदर, या गैस को कन्वर्ट होना होता है बैक इनटू सॉलिड, तो इसके अंदर कोई हीट का फिनोमेना नहीं होता। यानी हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में कि जब हम पानी को गर्म करते हैं, उसको हीट देंगे, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अनदर स्टेट। बट हेयर हीट कभी भी जो है ना यूज़ नहीं होती। इट कैन बी यूज, बट यहाँ पर जो है ना सब्लिमेशन के बेसिक टॉपिक में अगर बेसिक इसका जो है मतलब कॉन्सेप्ट लिया जाए तो इसके अंदर हीट का कोई दखल नहीं है, कोई भी दखल नहीं है, क्योंकि ये हीट के बगैर ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। एंड एवेपोरेशन की अगर बात कीजिए, नाउ इन एवेपोरेशन जब भी आपके पास लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, एवेपोरेशन तो बड़ा सिंपल सा है कि जब पानी जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ हीट, और सो दिस विल बी नोन एज वेपरेशन। एक वेपरेशन होती है कि स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जब पानी को हम गर्म करते हैं। इसके अलावा सम पार्टिकल्स इन लिक्विड हैव मोर एनर्जी देन अदर्स टू एस्केप एंड फॉर्म अ गैस, दिस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। अच्छा, तो एवेपोरेशन बेसिकली है ये कि जब भी आपके पास लिक्विड चेंज हो जाता है गैस के अंदर तो वो एवेपोरेशन कहलाती है। ओके, अब बात करते हैं ज़रा एविडेंस फॉर द पार्टिकल मॉडल। ओके, सो अब बात करते हैं ज़रा हम एविडेंस फॉर द पार्टिकल मॉडल कि आखिर ये टॉपिक जो है हमारा ये कहता क्या है। Have you ever noticed how a balloon always goes down after a while, no matter how tightly the balloon is tied, the inner inside? अच्छा, ये बात आपकी पास बड़ी जो मैंने अंडरलाइन की हुए हैं ना, ये थोड़े से जो है अंडरलाइन हुए हैं, ये आपने जो है ना ज़रा याद रखने हैं कि आखिर इनमें कहा क्या जा रहा है। हम डायरेक्ट जाते हैं इसके अंदर के the molecules in air are small enough to pass out through these holes, so the balloon deflates. And place a deflated basketball on a weighing machine and note the initial mass. Okay, do you think the ball will weigh less before air is pumped into the ball or more? Now pump air into the ball and put it back on weighing the machine. You will note that the weight of the ball has increased. This is because air is made up of freely moving particles. अच्छा, ये बड़ा सिंपल सा है। आप लोगों ने अक्सर औकात फुटबॉल खेला होगा। जो फुटबॉल होता है उसको हम अक्सर औकात जो है हवा भरते रहते हैं, बिफोर एवरी मैच हवा भरी जाती है फुटबॉल के अंदर। या अगर आप लोगों ने बास्केटबॉल खेला हो तो बास्केटबॉल के अंदर तो खैर इतनी ज़रूरत नहीं पेश आती, बट आफ्टर हैविंग सम गेम्स और कुछ गेम्स के बाद जो है ना बास्केटबॉल की भी हवा जो है ना आपने देनी होती है, वो उसकी भी हवा कभी कभार कम हो जाती है। बट वी विल स्टिक टू द फुटबॉल पार्ट कि फुटबॉल जो होता है उसको आपने रेगुलरली आपने हवा उसको भरनी होती है उसके अंदर। अब जब भी आप हवा भर लेते हैं तो होना तो ये चाहिए, क्योंकि जो फुटबॉल होता है उसके ऊपर 2-3 लेयर्स होती हैं उसकी। यानी ये सबसे छोटी लेयर होती है जो बिल्कुल अंदर होती है, उसके बाद एक छोटी सी बाहर सी लेयर होती है, उसके बाद बाकायदा एक कवरिंग होती है जो हमें नज़र आती है, और वल्लम कोई और भी लेयर हो दरमियान में, तो कोई 2-3 या 3-4 लेयर्स होती हैं। अब इन लेयर्स के होने के बावजूद भी हमारी जो फुटबॉल में हवा होती है वो फिर भी कम होती है। सो आखिर इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो हवा होती है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो एयर के बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। जैसे इस सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है कि द मॉलिक्यूल्स इन द एयर आर स्मॉल इनफ टू पास आउट थ्रू दीज होल्स सो द बलून डिफ्लेट्स। यानी अगर कोई फुटबॉल है उसकी जो लेयर्स होती हैं उसके अंदर भी छोटे छोटे सुराख होंगे, माइन्यूट किस्म के माइक्रोस्कोपिक होंगे, बट जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो उन छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक होल से भी ज़्यादा छोटी हैं। तो जब वो छोटे हैं तो वो निकल जाएंगे, जब वो निकलेंगे तो हमारे पास जो फुटबॉल होगा उसके अंदर जो एयर कैपेसिटी होगी ना, एयर होगी, वो आपके पास थोड़ी सी डिफ्लेट करने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। अच्छा, another example you can observe of a syringe. Take an empty syringe without a needle, put your finger on the open side of the syringe and start pressing the syringe. What do you notice? It becomes harder to press the syringe due to the air pressure. अब ये मज़े का है। अब आपने syringe लेना है और उसके जो बाहर वाली साइड होती है, जो उभरी हुई साइड होती है, उसके ऊपर आपने अपनी उंगली रख देनी है ताकि जो एयर है वो कहीं एस्केप ना कर सके। अब आप पीछे से जब उसको प्रेस करेंगे सो इट विल बी quite difficult for you to press the syringe as compared
to the circumstance or to the condition when you haven't put your finger on the top of on the top of the needle side. ठीक है, तो जब आपके पास ये कोई हवा को escape करने की कोई जगह नहीं होगी, as you can see here, कि जब हमने जो अपनी उंगली है वो यहाँ पर प्रेस कर दी थी, तो जब हम सिरिंज दबा रहे थे तो ज़रा मुश्किल हो रही थी। मुश्किल क्यों हो रही थी? क्योंकि यहाँ पर तो एयर था, यहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ एयर मौजूद थे, लेकिन दे डिडंट हैव एनी वे टू एस्केप, क्योंकि पीछे से तो प्रेशर आ रहा है लेकिन आगे प्रेशर कहाँ पर जाएगा, दे डजंट नो इट, और ना उनके पास कोई जगह है जहाँ से वो एस्केप कर सकें। तो जब वो उनके पास जगह नहीं है तो एयर पार्टिकल्स विल बी देयर और थोड़ा ज़्यादा कंजस्टेड हो देंगे, ज़्यादा कंजस्ट होंगे, और इस वजह से हम जो है ना थोड़ा हमें ज़ोर लगता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है व्हेन प्रेसिंग दिस सिरिंज व्हेन द फिंगर इज़ ऑन द नीडल साइड। ओके, अब अगली एग्जांपल इन्होंने कही हुई है कि लीव सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन सनलाइट एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड टू इट आफ्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा मज़े का भी है कि एक बड़ा मज़े का फिनोमेना। जब मैंने अपने बचपन में सबसे पहली बार इसको सुना था, सो आई वाज एस्टॉनिश्ड एंड और मुझे बड़ा मज़ा आया था इस एग्जांपल को सुनते हुए कि आखिर अगर हम पानी के अंदर नमक डालें, उसको मिक्स करें, उसको स्टेयर अप करें और मिक्स कर दें, उसके बाद उसको कहीं सूरज पे या कहीं हीट पे कहीं पे भी ले जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता होगा यूँ कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ड्यू टू हीट वो ज़रा चेंज होते रहेंगे, उसकी इवेपरेशन होती रहेगी, और वी कैन से दैट वाटर मॉलिक्यूल्स विल टर्न इनटू पार्टिकल्स ऑफ गैस ड्यू टू हीट। अब जब वो हीट से जाएंगे, इवेपरेट हो जाएंगे, सो व्हाट विल वी बी लेफ्ट विद? सो वी विल बी लेफ्ट विद सॉल्ट, वही सॉल्ट जो हमने पहले डाला था। तो सॉल्ट वैसा ही साबित और बिल्कुल वैसा ही रहा जो हमने पहले डाला था, तो सॉल्ट वेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये बड़ा मुझे एक कॉन्सेप्ट है कि हाँ सॉल्ट वेस्ट नहीं होता, बट हु नोस सॉल्ट वेस्ट भी होता हो। अच्छा, तो ये भी एग्जांपल है। अच्छा, ये जो 3-4 मैंने एग्जांपल्स आपको दिखाई हैं और ये जो बुक के अंदर मौजूद हैं, ये बेसिकली कहती क्या है? इन 4 या 5 एग्जांपल्स, आगे भी शायद एग्जांपल कोई हो, ये एक एविडेंस है। एविडेंस का मतलब होता है कोई सबूत। ये एक सबूत है कि पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। हमने पीछे पढ़ चुके, हम ये इधर इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मैटर इज पार्टिकल और सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की फॉर्म में होता है। तो बेसिकली ये ज़रा प्रूफ करने के लिए डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि एक ऐसी चीज़ जो कि इनविजिबल है, जैसे एयर है हमारे पास, जो हवा है हमारी, वो इनविजिबल है, हमें नज़र नहीं आती, बट इट कंटेन्स मिलियन और बिलियन ऑफ पार्टिकल्स इन इट, और ये it constitute many particles in it, but they are invisible for us, for our human eye. So अब ये हमें बताते हैं कि आखिर अगर पार्टिकल्स हैं, इसी वजह से बलून जो है वो डिफ्लेट कर जाता है, उसे हवा निकल जाती है। पार्टिकल्स मौजूद हैं तभी हम सिरिंज को नहीं दबा सकते इजीली इफ देयर इज़ अ फिंगर ऑन द टॉप ऑफ द नीडल साइड। और यही एग्जांपल इसने दी है कि जब आपके पास पानी और सॉल्ट मिक्सअप होके सूरज के सामने रखते हैं तो पार्टिकल्स चेंज हो जाते हैं टू अनदर स्टेट, इनटू गैस। तो ये सारी एग्जांपल्स हमें बताती हैं कि यस, देयर आर सम इनविजिबल थिंग्स विच वी कॉल देम particles which exist in this real world, and they contribute in our daily life so much that any other thing can't do. ओके, सो अगले पेज पे आ जाएं। अच्छा, अगला पेज है आपका 58 और उसके अंदर एक और एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि जब हम पानी के अंदर शुगर ऐड करते हैं, कभी भी आपने कोई जूस बनाए हो या शरबत वगैरह भी, इंशाल्लाह गर्मी आएंगी तो उसके अंदर रूह अफ़ज़ा और टैंग और जामी शीरी बनेगा। तो अक्सर औक़ात जो बच्चे होते हैं वो भी बना रहे होते हैं ये चीज़ें, और कभी उन्होंने गौर नहीं किया होता। अगर गौर किया भी होता है सो दे डोंट नो व्हाट द फिनोमेना और व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट प्रोसेस कि भाई आपके पास जब पानी के अंदर शुगर आता है, जब पानी के अंदर हम चीनी डालते हैं और उसको जब स्टेयर करते हैं, उसको जब घुमाते हैं, तो वो जो चीनी होती है जो हमें अभी विजिबल होती है फॉर्म में, वो इनविजिबल हो जाती है पानी के अंदर जाते हुए। तो आखिर ये क्या चीज़ है? ये भी एक तरह का सबूत है, एक एविडेंस है दैट पार्टिकल एक्चुअली एग्जिस्ट और वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म पर जाते हैं। अब ये मोर एविडेंस दैट पार्टिकल्स आर मूविंग।
अब पार्टिकल्स की मूवमेंट का भी इधर एविडेंस दिया हुआ है। पिछले भी 2-3 एग्जांपल्स में एविडेंस दिए, जैसे डिफ्लेशन ऑफ फुटबॉल था, तो उसके अंदर भी तो पार्टिकल्स मूव कर रहे थे कि वो थ्रू स्किन ऑफ द बलून, और द फुटबॉल वो मूव कर रहे थे फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। अच्छा, अब पार्टिकल्स मूव करते हैं, इसकी उन्होंने एग्जांपल ये दी हुई है कि किसी भी स्मोक पार्टिकल को उठा लो और वो स्मोक सेल के अंदर, यस यू कैन सी दे हैव मेड ड्रू अ डायग्राम हेयर ऑफ स्मोक सेल्स। अच्छा, जो स्मोक सेल है इसके अंदर कोई स्मोक होती है और वो जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर रख देते हैं, तो माइक्रोस्कोप के अंदर अगर देखेंगे तो कुछ स्मोक के अंदर पार्टिकल्स होंगे जो मूव कर रहे होंगे इन अ रैंडम मोशन विच वी कैन से दैट इन अ जिगजैग मोशन। अब ये जिगजैग जो मोशन है या रैंडम मोशन है, it provides the evidence that yes, particles are moving, as smoke also consists particles, and if why they are moving. So there is a question arise that why they are moving. So they are moving because they are particles, and when they are particles, this means that they are given the evidence that particles are actually in movement, in motion, in every form or in every state. So ये जो मोशन है आपकी, ये मैं ज़रा नीचे कर दूं इसको। ओके, दिस रैंडम मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ये जो रैंडम मोशन है हम इसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। और ये जो हमारे साइंसदान थे, वो स्कॉटिश साइंसदान थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। 1827 ब्राउन नोटिस दैट पॉलिंग ग्रीन मूव जर्कली व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। अच्छा, तो इन्होंने जो एग्जाम्पल बताई और इन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया, वो जिन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि आखिर जो पॉलिन ग्रेन्स हैं वो जब उन्होंने इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो नहीं, ब्राउन ने नोटिस किया ये कि जब पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं, पॉलिन ग्रेन्स जो आपके पास वो प्लांट्स के अंदर होते हैं, वो थोड़ी फर्टिलाइजेशन में मदद देते हैं, तो वो पॉलिन ग्रेन्स हैं। ये जब पॉलिन ग्रेन्स को आपने पानी के अंदर देखा ब्राउन ने, तो वो मूव कर रहे थे इन अ वेरी रैंडम मोशन। अब वो जो रैंडम मोशन थी उनको इसने नाम दे दिया कि यस दे आर हैविंग अ ब्राउनियन मोशन, जो कि बहुत रैंडम है। और इससे इन्होंने बताया कि पार्टिकल्स मूव करते हैं। ये भी हो सकता है इसका। डिफ्यूजन की बात करते हैं। The process by which particles mix and spread through collision with each other is called diffusion. The process by which particles mixes and then spread. हाँ, ये बड़ा एग्जांपल है कि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ये ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर पार्टिकल्स पहले मिक्स भी होते हैं और स्प्रेड भी होते हैं, और उसके बाद अच्छा मिक्सचर और जो स्प्रेड है इनका, वो तो बड़ा कॉमन है, जो कि हमने अभी इधर ऊपर भी पढ़ा था कि जब हम पानी के अंदर चीनी या सॉल्ट डालते हैं तो वो भी पहले मिक्स होती है, उसके बाद स्प्रेड हो जाती है ताकि वो तब जाके वो इनविजिबल हो जाती है। बट यहाँ पर जो आगे इन्होंने बात की है थ्रू कोलेजन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मिक्सचर है इनका और फिर इनका जो स्प्रेड है वो किस वजह से है, वो थ्रू कोलेजन विद ईच अदर है, यानी कोलाइड करना। कोलेजन का मतलब होता है एक दूसरे से टकराना। तो थ्रू कोलेजन विद ईच अदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन है कि जब आपके पास कोई मिक्सचर हो रहा हो या कोई पार्टिकल्स मूव कर रहे हो, कोई स्प्रेड हो रहे हो, लेकिन उनकी पीछे की जो वजह होती है वो कोलेजन विद ईच अदर, आपस में टकराना ही उनकी वजह होती है, उनकी मिक्सचर और स्प्रेड की वजह, तो वो डिफ्यूजन कहलाएगी। अच्छा, तो आप आ जाएं आप अपने पेज नंबर 59 पे कि इट इज़ अ रैंडम प्रोसेस। ये डिफ्यूजन के बारे में बताया जा रहा है कि एक रैंडम प्रोसेस है ये, और रैंडम प्रोसेस से मुराद ये है कि मतलब इसका कोई कानून या कोई स्पेसिफिक इसका नहीं होता, एक स्पेसिफिक इसका तरीक़ेकार नहीं होता, सिस्टमेटिक वे में ये नहीं होता, बल्कि ये रैंडम मोशन में होता है, जब चाहे जहाँ चाहे जिधर जाए जिधर चाहे मूव करता है। द पाथ अ पार्टिकल टेक्स डिपेंड्स अपॉन इट्स कोलिजन। इट इज़ मच फास्टर इन गैसेस देन इन लिक्विड्स। ओके, अब ये जो पहला सेंटेंस है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो जब टकराते हैं, फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको इस डिफ्यूजन का जो एक कॉन्सेप्ट है वो बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। कि सपोज करें आप एक कमरे में मौजूद हैं और अभी फ़िलहाल आपके साथ 5 लड़के और भी हैं। अब जब 5 लड़के और हैं तो अब आप देख रहे होंगे कि रूम में इतनी स्पेस होगी कि जो 5 लड़के हैं वो अच्छी तरह एडजस्ट हो सकें। अब और लोगों को कमरे के अंदर आप दावत दें, और लोग जब कमरे के अंदर आएंगे, सपोज देयर आर 50 और मोर देन 50 पीपल इन दैट रूम नाउ। अब होगा कुछ यूँ कि अब वो दोनों आपस में टकराएंगे, हर बंदा दूसरे बंदे के साथ टकराएगा। जब हर बंदा दूसरे बंदे के साथ टकराएगा, सो अब रैंडम मोशन होगी।
एक आगे से अगर टकराएगा तो वो पीछे को धकेला जाएगा, वो पीछे एक और बंदा खड़ा होगा जो पीछे से धक्का दे रहा होगा, वो फिर दोबारा आगे चला जाएगा। तो एक बंदा है, फॉर एग्जांपल ये है, अगर ये इधर जा रहा है तो ये इधर भी टकराएगा, फिर ये इधर आ जाएगा, फिर ये इधर भी टकराएगा तो उधर चला जाएगा, फिर ये इधर टकराएगा। तो टकराने से ही इसकी पार्ट डिटरमिन होती है, यानी जब ये टकराएगा एक जगह से, जो दूसरा बंदा है जो उसको धक्का देगा या जो पार्टिकल से कोलाइड करेगा, वो इसकी जो है ना, वो इसके पाथ को डिटरमिन करेगा कि अब ये इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो ये बेसिकली इस सेंटेंस के अंदर बताया जा रहा है कि जो कोलिजन में पाथ डिफाइन होता है पार्टिकल का, वो थ्रू कोलिजन होता है, यानी टकराने से ही बंदे का यानी टकराने से ही पार्टिकल का पता चलता है कि आखिर वो किस सिमत जाएगा। और जो डिफ्यूजन है वो गैस के अंदर ज़्यादा फास्टर है। ज़ाहिर बात है कि गैस क्योंकि फ्रीली मूव करते हैं उसके पार्टिकल्स, तो बड़ा आसान हो जाता है पार्टिकल्स को एक दूसरे के टकरा के दूर दूर जाने का। और लिक्विड के अंदर थोड़ा सा गैस से लेस होता है, थोड़ा सा जो है ना स्लो होती है मोशन लिक्विड डिफ्यूजन की इन लिक्विड एज कम्पेयर टू गैसेस। और सॉलिड के अंदर तो इतनी खास होती नहीं है। ओके, अब इन्होंने एक एग्जांपल भी दी है कि आखिर अब कोई सेंट लगाते हैं, यानी परफ्यूम लगाते हैं सेंट, तो जब आप लगा लेते हैं तो लगाया आपने खुद होता है, लेकिन पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाती है। आखिर ये क्या वजह है? ये बेसिकली डिफ्यूजन है कि एक छोटी चीज़ से निकल कर जब पार्टिकल्स मूव करते हैं तो वो, अब फॉर एग्जांपल इसकी भी एग्जांपल मैं उसी कमरे से दूंगा कि अब उस कमरे के अंदर 50 लोग हैं। अब 50 लोग जैसे तैसे करके जो है उस कमरे के अंदर एडजस्ट हो गए हैं। अब हुआ कुछ यूं कि अब मैंने दरवाज़ा खोल लिया। जब मैंने दरवाज़ा खोल लिया तो अब हर बंदा कोशिश कर रहा है बाहर जाने की। जब हर बंदा कोशिश कर रहा है बाहर जाने की, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दरवाजे से एट अ टाइम 3 बंदे निकल जाएंगे या 2 बंदे निकल जाएंगे। अब जब 3 या 2 बंदे निकलेंगे, जब वो जैसे ही निकलेंगे तो वो भी आपस में टकरा के निकलेंगे। जब वो टकरा के निकलेंगे तो उनके दरमियान में तो कोलिजन हो रही है। जब वो कोलिजन हो रही है तो वो उनके टकराने से क्या होगा, एक जगह पे जाएगा, एक दूसरी जगह पे गिरेगा, एक तीसरी जगह पे गिरेगा। तो पीछे वाली भी इसी तरह होंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे जाते जाएंगे। तो अब जब 3 बंदे पहले थे, वो एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, पीछे से आए हैं वो कहीं उधर चला गया, कोई दूसरे फॉर्म में, कोई दूसरे पाथ पे, कोई दूसरी जगह पे चला गया। तो इस तरह से जो पार्टिकल्स थे या उस कमरे के अंदर जो लोग थे, वो हॉल या बाहर जाके डिफरेंट जगहों पर फैल गए। अब जब ये फैल गए तो इसका मतलब क्या है कि ये डिफ्यूजन है बेसिकली। अब इसका फैलना जो है ना, ये डिफ्यूजन कहलाता है। कि अब इसकी बिल्कुल उन लोगों को रिप्लेस करके पार्टिकल्स की एग्जांपल लें कि जो परफ्यूम की बॉटल होती है, उसका जो पीछे से एक दरमियान में से होल होता है जिससे वो निकलती है परफ्यूम। तो अब जब वो निकलेगी तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे, पहले वो बिल्कुल आपस में एक दूसरे कोलाइड कर रहे थे परफ्यूम की बॉटल के अंदर, जैसे ही वो बाहर निकलेंगे तो अब उनको एक बहुत बड़ी स्पेस मिल गई है जिसमें वो कोलाइड करके दूर दूर जाएंगे। जब दूर दूर वो जाएंगे तो देन एक बंदा जो दूर बैठा हुआ है वो भी महसूस कर सकेगा उस खुशबू को। एविडेंस फ्रॉम स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। बाकी ये हो गया डिफ्यूजन का टॉपिक, बड़ा बेहतरीन किस्म का जो है, आप लोगों को शायद समझ आया हो। अच्छा, ये टॉपिक इसका यहाँ पर ही कंक्लूड हो जाता है कि डिफ्यूजन, इसी एग्जांपल को अगर आप लेकर चलेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। अब एविडेंस फॉर द स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल, अब इसके अंदर बात की जाती है कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके दरमियान भी स्पेसेस मौजूद होती हैं। ये स्पेस आखिर में इस टॉपिक का बेसिक मतलब क्या था? इस टॉपिक का बेसिक मतलब जो था, कॉन्सेप्ट, हमें किस बात पे ज़्यादा जो है ज़ोर दिया जा रहा है, किस कॉन्सेप्ट को हमारे स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एविडेंस या ये एग्जांपल दी गई है, वो ये है कि जब पानी के अंदर चीनी डालते हैं तो वो इनविजिबल हो जाती है, कहीं ना कहीं छुप जाती है। तो आखिर वो उनका जो छुपना होता है वो भी किसी वजह से होता है। तो वो भी इसी वजह से होता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान कुछ स्पेसेस होती हैं। उन स्पेसेस के अंदर जो है ना, वो चीनी के जो पार्टिकल्स होते हैं, ज़रात होते हैं, वो उधर जाके इनविजिबल हो जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इन्होंने हमें एक एग्जांपल दी है कि यस, ये बात सच है कि जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो पानी की ही जो स्पेसेस होती हैं उनके अंदर कहीं छुप जाते हैं। तो 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज एडेड टू 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, वी गेट 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। सारी बात है, जब पानी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पानी होगा। ये वाला एक है। हाउएवर व्हेन 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज एडेड टू 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, वी ओनली गेट 95 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मिक्सचर। हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस मिसिंग? अच्छा, अल्कोहल एक और चीज़ है और वाटर कुछ और चीज़ है। तो जब वो उन दोनों को ऐड किया जाता है तो वो 95 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मिक्सचर को 95 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मिक्सचर बना देते हैं। अब बात यह है कि इन्होंने ये बताया हुआ है कि
अब इसके अंदर इन्होंने बेसिकली ये चीज़ बताई है कि जब अल्कोहल और वाटर को मिक्स किया जाता है, पहले पानी और पानी को मिक्स किया जा रहा था तो वो 100 सेंटीमीटर क्यूब ही दे रहा है, जितना पानी डालोगे उतना ही पानी आपके पास एट द एंड आएगा। लेकिन यहाँ पर जब अल्कोहल और पानी को डाला गया तो हुआ कुछ यूं कि अल्कोहल के अंदर जो स्पेसेस होती हैं वो पानी से ज़्यादा होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो अल्कोहल की स्पेसिस के अंदर आ सकते हैं। जब वो अल्कोहल की स्पेसिस के अंदर आ सकते हैं तो फिर वो कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के वो इनविजिबल हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो उस फ्री स्पेसिस के अंदर छुप जाते हैं। जब वो छुप जाएंगे तो हमें वो नज़र नहीं आएंगे। तो इस वजह से हमें बताया, हम देखते हैं कि 95 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मिक्सचर रह जाता है। अगर हम 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल एंड वाटर को एडअप करेंगे तो वो 100 सेंटीमीटर क्यूब नहीं बनाएगा, बल्कि वो 95 सेंटीमीटर क्यूब बनाएंगे, क्योंकि 5 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है आपके फ्री स्पेसेस ऑफ अल्कोहल के अंदर। तो आई गेस ये आपका चैप्टर जो है कंक्लूड हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके टेस्ट योरसेल्फ और जो पीछे जो आखिर में एक्सरसाइज है वो उसकी वीडियो बाकायदा बन चुकी है, सो यू कैन चेक इट आउट। मैं आपको ऊपर जो है एक दे दूंगा उसका लिंक। सो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और जिस जिसका आपको पता है और जो जो इस वीडियो से बेनिफिट ले सकता है ही शुड, और लोगों को भी पहुंचाएं इस वीडियो को। एंड फ़ी अमान अल्लाह।